जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल कर रहे थे, गुरुजी हम रोज़ माँ तुलसी में जल चढ़ाते हैं, हम उनका पूजा पाठ करते हैं और आपके बताए अनुसार रोज़ शाम को भी एक घी का दीपक जलाते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, अन्न-धन के भंडारे भरे रहे। पर आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी सनातनी हैं, जो पूजा-पाठ में विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, कि माँ तुलसी की जितनी पवित्रता है और कितना ज़रूरी है माँ तुलसी का पूजन करना, ये हमारे धर्म को दर्शाता है, बताता है और हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा एक सुंदर से गमले में उगाया जाता है। पर क्या आप ये भी जानते हो कि इन तुलसी के पूजन के कुछ नियम होते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए? मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग उनका पूजा-पाठ और धर्म अनुसार उनके जो कर्तव्य हैं, वो तुलसी मैया के लिए पूरी तरीके से अपने निस्वार्थ रूप से उनका कर्म का पालन करते हैं। पर कहीं न कहीं कुछ ख़ास चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हो, नियमों का पालन नहीं करते हो। कभी आपने देखना आपकी तुलसी जल्दी सूख जाती है, नया पौधा उगाया, कुछ दिन हरियाली थी, एकदम सूख गई या पीली पड़ गई या पत्ते जल गए या फिर गंदगी उसमें है, कई तरीके की परेशानियाँ हैं जो आपके घर में एक नेगेटिव वातावरण प्रकट करने को दर्शाता है, बीमारियों को दर्शाता है और कहीं न कहीं आपके घर में कलेश होता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कारण है? समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, माँ तुलसी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपके घर की बाधाएँ दूर हो सकती है और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और अन्न-धन के भंडारे कैसे भरे जा सकते हैं। समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनें, समझें, पूरी जानकारी लें और सटीक जानकारी के अनुसार ही इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने धर्म और कर्म के अनुसार तुलसी मैया का पूजन करें। उससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हो, किसी ऐसी दुविधा में हो, किसी ऐसी परेशानी में हो जिसका निवारण आपको कहीं नहीं मिल रहा है, आपने कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने चुपचाप से मुझे इनबॉक्स पे मैसेज करना है मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल का जो नाम है, आईडी है, वो मेरे यूट्यूब चैनल के जो नाम है, सेम यही नाम है जो नीचे आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। इस नाम से आप मुझे ढूँढिए, आप वहाँ मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए और एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको निर्धारित समय पे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा और 101% गारंटी के साथ आपकी प्रॉब्लम का समाधान दूँगा। अब आ जाते हैं जल्दी से वीडियो पे, तो वीडियो जैसा आपको बताया कि माँ तुलसी की पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ नियम कानून का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जीवन की हर बाधा से, हर परेशानी से आप मुक्त हो जाओ, दूर हो जाओ। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को ना पूजनीय और बहुत ही खास माना गया है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इसी कारण इनका नाम हरिप्रिया भी है। हर एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है और नियमित रूप से इनका पूजा, उपासना होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी को जल और पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास बनता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों में कई तरीके की औषधीय गुण भी होते हैं। तुलसी के पौधे पूजा और रखने पर घर से सभी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का कार्य भी करती है। नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहती है और तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से सभी तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में तीनों देवताओं का वास बना रहता है। तुलसी की पूजा करने से सभी देवी-देवताओं जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है जिन घरों में अक्सर कलेश, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है ना, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगाने से और नियमित रूप से पूजा-पाठ अनुष्ठान करने से सभी प्रकार की बंधन, बाधाएँ, कलेश, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ कि सुबह-शाम तुलसी के पौधे को जल और दीपक जलाने के साथ-साथ घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता उत्पन्न करने के लिए
माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है। तुलसी की पूजा के दौरान अगर तुलसी मंत्र का आप जाप करें, तो सभी तरीके की आर्थिक परेशानियाँ दूर हो जाती है। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। एक बार फिर से आपके लिए मंत्र बोल देता हूं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। जब आप तुलसी माता को जल अर्पण करते हैं, तुलसी माता को धूप दीप दिखाते हैं, सुबह और शाम आप नियमित रूप से ये कार्य कीजिए। आप देखेंगे माँ तुलसी, भगवान जितने ग्रह हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, जितने 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद के स्वरूप में आपकी मन इच्छा को पूर्ण करेंगे और जितने रुके कार्य हैं और बंधन बाधाएं हैं उनको ध्वस्त और नष्ट करके आपके समस्त कार्य बनाएंगे। अब तुलसी पूजा के दौरान किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? हम पूजन तो सब जानते हैं, पर विधि कोई नहीं जानता, नियम कोई नहीं जानता और नियमों का उल्लंघन करने के बाद अगर आप पूजा-पाठ अनुष्ठान करते हो माँ तुलसी की, तो वो आपको पूर्णता से फल नहीं देती और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, रोगों का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है और पैसा बिल्कुल नहीं आता उस घर में। तो मैं आपको बता दूँ कि शास्त्रों के मुताबिक एकादशी, रविवार और ग्रहण के दिन यानी कि जो ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या फिर संक्रांति के दिन, शाम के समय तुलसी के पत्तों को कतई भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप इस तरह के कार्य करते हो, आपको पंचांग देखना चाहिए, गूगल देखना चाहिए, आपको पूर्णतः से पता होना चाहिए किस महीने में कौन से दिन पर एकादशी है, रविवार है, ग्रहण का दिन कौन-सा है, संक्रांति का दिन कौन-सा है और शाम के समय तो आपने बिल्कुल भी तुलसी के पत्तों को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरा नियम ये कहता है कि तुलसी के पौधे से कभी पत्तों को तोड़ते समय नाखून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उँगलियों के छोर का प्रयोग कर इसे तोड़ना चाहिए। अगला नियम कहता है कि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा उपासना में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इनको भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करने पर ये देव प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी लोग भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान की पूजा पाठ अनुष्ठान या चालीसा हवन जो भी करते हो, आप उस समय तुलसी के पत्तों पर इनको भोग प्रसाद दीजिए। आप देखिएगा वो आपका भोग प्रसाद ज़रूर ग्रहण करेंगे और आपकी मनोइच्छा ज़रूर सुनेंगे। भगवान शिव और भगवान गणेश जी का पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि भग शिव और भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। ठीक है? ये अलाउड नहीं है। आप नहीं यूज़ करेंगे, ना टच करेंगे, ना यूज़ करेंगे, ना उस समय पूजा पे लाएँगे। इसे भूलकर भी आपने तुलसी के पत्तों को अर्पित नहीं करना है भगवान गणेश और भगवान शिव को। तुलसी के पौधे को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से पौधा जो है ना वो सूख जाता है और पाप के भागीदार आप बनते हो। इसलिए नहाने के बाद ही तुलसी के पौधों को छुआ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिना नहाए-धोए अगर आप तुलसी के पत्तों को छूते हो, आप रोगग्रस्त हो जाओगे, आपको कोई कष्ट आ जाएँगे, आपको परेशानियाँ आ जाएँगी। इसलिए तुलसी के पत्तों को बिना नहाए-धोए नहीं छूना चाहिए। उसकी पवित्रता वैसे भी वो बहुत पवित्र हैं और उनकी अपवित्रता आप कैसे भी करके नहीं बना सकते, पर कहीं न कहीं वो आप उसके कारण दंडित ज़रूर हो सकते हो। अब जो दूसरी चीज़ है कि माँ तुलसी पूजा का महत्व क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि तुलसी का पौधा जो है ना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, ये हम सबको पता है। इसे घर में लगाना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभकारी और फलदायी माना गया है। तुलसी की पूजा करने से कई तरीके के लाभ मिलते हैं और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए इनकी पूजा करने से घर में धन और समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। तुलसी के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका सेवन करने से कई तरीके की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तुलसी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही बहुत प्रिय माना गया है।
इसलिए इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तुलसी की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास होता है और मन शांत रहता है। तो जिनको भी ये सारे गुण अपने अंदर धारण करने हैं ना, तो वो तुलसी माँ का पूजन करें और छोटा-सा एक शालिग्राम का पत्थर ऑनलाइन मँगवा लें, पूजा स्टोर से ले लें। उसे भी किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को स्थापित करके उनका भी जोड़े-घोड़े में पूजन-विधि करें। और अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियोज़ तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ तो लाइक भी कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं और कमेंट में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।